बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है फॉर क्लास 9th वो है फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर से हम शुरू करते हैं। और आपका जो पहली फ़िज़िकल स्टेट किसी भी मैटर की हम वो करते हैं वो गैसेस होते हैं। तो हम गैसेस से शुरू करेंगे। फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर यानी मैटर की कितनी फ़िज़िकल स्टेट्स हैं। सही है। वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा मैटर की 3 फिज़िकल स्टेट्स हैं, बेसिक स्टेट्स जो यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। चौथी स्टेट भी है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, लेकिन वो प्लाज्मा इस यूनिवर्स में सिर्फ स्टार्स में होती है। उसके अलावा आप उसको आर्टिफिशियल क्रिएट कर सकते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, लेकिन वो नेचुरली इस अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो इसलिए हम उसको हायर क्लासेस में डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फंडामेंटल स्टेट्स पढ़ेंगे। तो उसमें पहली स्टेट हमारे पास गैसेस हैं, सेकंड स्टेट हमारे पास लिक्विड है, और थर्ड स्टेट आपके पास कौन सी है? सॉलिड। और ये स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड करती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर कि मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स स्ट्रांग है या वीक है। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे इनकी ये स्टेट्स पाई जाती हैं। अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है इनफ तो वो सॉलिड में होगी, अगर फिर उससे थोड़ी वीक है तो वो लिक्विड में होगी, और फिर अगर ना होने के बराबर है या बहुत बहुत वीक है तो फिर आपके पास वो किस स्टेट में होगी? जी, गैसियस स्टेट में। तो बच्चों, आज हम गैसियस स्टेट की तरफ पहले आएंगे। तो गैसियस स्टेट में हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस की, कि गैसेस की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके वजह से ये लिक्विड और सॉलिड से क्या है, डिफरेंट है, या इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है गैसेस में, वो क्या होती है? वेरी वीक होती है या निग्लिजिबल होती है। वेरी वेरी वीक और निग्लिजिबल, ना होने के बराबर होती है। ठीक है, इसलिए उनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से वो हमें नज़र भी नहीं आती है, और वो क्या होती है? गैसेस फॉर्म में होती है, और वो लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं। तो आते हैं सेकंड वन पे, शेप। तो गैसेस का जो है कोई डिफिनेट शेप नहीं होता, नो डिफिनेट शेप ऑफ गैसेस, कोई ख़ास शेप नहीं। जिस चीज़ में वो डाल दें, जिस सिलेंडर में डाल दें, गुब्बारे में भर दें, तो वो उसी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो नो डिफिनेट शेप फॉर गैसेस। सही है, जिस सिलेंडर में वो डालेंगे तो वो उसी की शेप को इख्तियार कर लेंगे। सही है, अडॉप्ट द शेप ऑफ दैट सिलेंडर, उसका अपना कोई शेप नहीं है। फिर हम थर्ड वन आते हैं वॉल्यूम की तरफ। तो गैसेस का नो डेफिनेट वॉल्यूम, कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं होता, कोई ख़ास हुजम नहीं होता। उसको जितना भी फ्री स्पेस मिलेगा वो उसको क्या करेंगे? ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे। जितना अगर टेम्परेचर ज़्यादा है उसके पास स्पेस भी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फैल जाएगी। अगर आप टेम्परेचर को कूल डाउन करते हैं, ज़ीरो और माइनस की तरफ ले आते हैं, तो फिर वो थोड़ा वॉल्यूम क्या होना शुरू हो जाता है? वो कम होना शुरू से ड्यू टू द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से वो मोशन उनकी कम हो जाती है। उनकी मोशन इतनी नहीं होती है कि वो फिर पूरा वॉल्यूम में ऑक्यूपाई करें जिस कंटेनर जिस सिलेंडर में है।
तो ये टेम्परेचर के साथ रिलेटेड है, लेकिन टेम्परेचर फिर आप 0 सेंटीग्रेड की तरफ ले आएंगे तो तब होगा ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी, गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स और प्रेशर, ठीक है। प्रेशर गैस पर अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगी, गैस कंप्रेस हो जाएगी, लेकिन वो भी एक लिमिट तक, क्योंकि फिर उसके बाद जो गैस मालिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, या तो वो लिक्विड में चेंज हो, या उसके बाद और कोई स्पेस बाकी रहता नहीं है एम्प्टी स्पेस मालिक्यूल्स के दरमियान, तो इसलिए उसके बाद वो कंप्रेस नहीं होती, लेकिन बहुत हद तक कंप्रेस होती। जबकि लिक्विड और सॉलिड में ये प्रॉपर्टी नहीं, लिक्विड में है लेकिन बहुत ही निग्लिजिबल है, जो हम मेजर नहीं कर सकते या हम एब्जर्व नहीं कर सकते, और सॉलिड में तो है ही नहीं, ठीक है। तो गैसेस की कौन सी हो गई चौथी प्रॉपर्टी, कंप्रेसिबिलिटी, हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं, और यही कंप्रेसिबिलिटी जो है उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, जिसके बुनियाद पे हमारे पास बहुत सारे ऐसी इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे हम आज गैस की कंप्रेसिबिलिटी की वजह से फ़ायदा लें। जैसे आपका रेफ्रिजरेटर है, गैस कंप्रेस उसमें करते हैं, फिर उसको रिलीज़ कर देते हैं, कंप्रेसर के थ्रू कंप्रेस करते हैं, और फिर उसको एक्सपैंड होने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब वो एक्सपैंड होती है तो वो क्या होती है, उसके गैस मालिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं, उनको एनर्जी चाहिए होती है टू ओवरकम द इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जो डेवलप हो चुके होते हैं ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी। तो उसके लिए वो सराउंडिंग से हीट लेना शुरू कर देते हैं, और इस वजह से सराउंडिंग को वो कूल डाउन कर लेते हैं, सही है। तो हम इसे जोल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं, और इसी जोल थॉमसन इफेक्ट को हम एयर कंडीशन में भी यूज़ कर रहे हैं, हम रेफ्रिजरेटर में भी यूज़ कर रहे हैं, सही है। तो हम इस प्रॉपर्टी को मुख्तलिफ उसमें यूज़ कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आ गई डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और एफ्यूजन, ये दो इनको फिर हम फर्दर भी पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी थोड़ा सा हम आपको समझ। डिफ्यूजन कहते हैं स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग, जिसके लिए कोई एनर्जी ना चाहिए हो, सही है। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हो गैसेस मालिक्यूल्स की बाय देयर रैंडम मोशन और कोलिजन की वजह से, कोई ख़ास मोशन ना हो कि इसने इस लाइन में जाना है तो ये इसकी डिफ्यूजन नहीं। ये क्या करती है, जहाँ पर इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है वहाँ से इसके मालिक्यूल्स फ्लो करते हैं, मोशन करते हैं टू द लेसर कंसंट्रेशन, और इस वजह से हम जब आपने देखा तो स्प्रे करते हैं एयर फ्रेशनर की रूम में, तो कुछ ही सेकंड में पूरे रूम में उसकी खुशबू फैल जाती है, क्योंकि एयर फ्रेशनर में गैस मालिक्यूल्स होते हैं। वो गैस मालिक्यूल्स फ्रेगरेंस के जब रिलीज़ होते हैं तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं और कोलाइड करते हैं विद एयर मालिक्यूल, और इस रैंडम कोलिजन और रैंडम मोशन की वजह से वो पूरे कमरे में फैल जाती है। वो ऐसा नहीं होता कि एक सीमत में ज़्यादा हो एक सीमत में कम, नहीं, वो उनकी रैंडम मोशन की वजह से वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन हो गया। और इफ्यूजन जो होता है गैसेस का, ये पैसेज थ्रू ए स्मॉल स्लिट आर होल बाय वन इन रेगुलर पैटर्न, मालिक्यूल की पैसेज हो एक एक करके एक रेगुलर पैटर्न में हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इफ्यूजन। फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन को, जैसे पंचर हो गया आपका साइकिल का टायर, तो ऐसा ऐसा हवा निकल रही होती है, लेकिन अगर वो बर्स्ट हो गया तो फिर एकदम से निकल जाती है और वो एयर में इंटरमिक्स हो जाती है। तो ये पंचर जो है, ये उसके जो गैस मालिक्यूल्स निकल रहे हैं टायर से, उनकी ये इफ्यूजन प्रॉपर्टी है, और जो बर्स्ट हो गया है, फट गया है और एकदम से सारी हवा रिलीज हो गई टायर से, तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस है, ठीक है। सिंपल आपको समझा रहे हैं। इसके बाद गैसेस की क्या होती है, प्रेशर होता है। आपने देखा होगा जब आप गाड़ी में हवा भर रहे होते हैं, साइकिल में, तो वहाँ पर आपको प्रेशर
भी देखना पड़ता है कि ज़्यादा तो मैंने नहीं भर दिया कि टायर फट ना जाए। ठीक है, तो प्रेशर जो होती है वो असल में क्या चीज़ है, वो जो गैस मालिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करते हैं विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द बाउंड्रीज या कंटेनर या आपका जो टायर है उसके वॉल्स के साथ वो कोलाइड करते हैं, और इस कोलिजन के नतीजे में जो फोर्स वो अप्लाई करते हैं पर यूनिट एरिया, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और एफ की जो है न्यूटन मीटर। ठीक है, क्योंकि फोर्स जो है और तो न्यूटन पर मीटर, इसकी हम एटमॉस्फेरिक भी यूज़ करते हैं, मिलीमीटर ऑफ एच भी यूज़ करते हैं, टोर भी यूज़ करते हैं। तो मुख्तलिफ जो है यूनिट्स हैं प्रेशर की, और ये प्रेशर जो है एयर का और मुख्तलिफ गैसेस का ये बहुत हमारे ज़िंदगी में अहम रोल प्ले करता है। इसी की वजह से मुख्तलिफ ये डिफ्यूज़न, प्रेशर और इनकी वजह से हम बहुत सारे हमारे प्रोसेस जो गैसेस के हैं डेली लाइफ में वो इसी उसूल पर, इसी प्रिंसिपल पर क्या कर रहे हैं, हो रहे हैं, अकर हो रहे हैं। तो ये हो गई मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं वीडियो के। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वस्सलाम।